एक्सरसाइज 97 में बताया गया है, जैसे कोई भी काम अगर हो रहा है, जैसे लिखा हुआ है वह तैरना जानता है, ठीक है, तो इसको अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करेंगे? उसको अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे कि वो तैरने का तरीका को पहले सीखा होगा तब ना वो जानता है। वो तैरने के तरीका को पहले से अभ्यास किया होगा तब तो जानता है। जैसे वह तैरना जानता है तो वह का क्या हो जाएगा? ही। जानता है का क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो नहीं, ही नोज हो जाएगा। अब तैरना, तो तैरने के लिए वो सीखा होगा तो हाउ टू स्विम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ही नोज हाउ टू स्विम हो जाएगा। दूसरा क्या? मैं चाय बनाना जानता हूँ तो आई नो हाउ टू प्रिपेयर टी, है ना, हाउ टू प्रिपेयर टी। उसके बाद क्या है? रीता कार चलाना जानती है, रीता नोज हाउ टू ड्राइव ए कार, रीता नोज हाउ टू ड्राइव ए कार। समझ रहे हो ना? उसके बाद क्या? वह नाचना नहीं जानता है, ही डज नॉट नो। ही है तो डज लगेगा, सब चीज़ वही लगाना है, लेकिन जो चीज़ जानकारी है उसमें हाउ टू लगाएंगे। देखिए इसमें दो गो भरवारा, एक जानता है, दूसरा नाचना है ना। तो नाचने के लिए वो पहले सीखा था, तो वो नाचने के लिए पहले सीखा होगा ना जी, इसीलिए हम हाउ टू लगाते हैं। तो ही हो जाएगा, जानता का नोज हो जाएगा, लेकिन लिखा हुआ नहीं तो ही डज नॉट लगेगा, डज नॉट नो हाउ टू डांस। उसके बाद वह अंग्रेजी बोलना सीखता है, ही लर्न्स हाउ टू स्पीक इंग्लिश। हाउ टू लगा रहे हैं, स्पीक इंग्लिश जो लगाते थे तो टू स्पीक बोलते थे, लेकिन ये पहले सीखा है ना तो इसलिए हाउ टू लगाते हैं। उसके बाद क्या? रीता खाना बनाना नहीं जानती है, रीता डज नॉट नो हाउ टू कुक फूड। बहुत आसान है कि नहीं? उसके बाद क्या? राज अंग्रेजी बोलना नहीं जानता है, राज डज नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, है ना। मेरी तरह बोलने के लिए तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। हम केवल पढ़ते हैं और बोल देते हैं उसी प्रकार से। क्या आप तैरना जानते हैं? तो आपके साथ डू लगेगा या डज? आपके साथ डू लगेगा या डज? डू लगेगा। तो डू यू नो हाउ टू स्विम? आसान है कि नहीं? उसके बाद क्या तुम कार चलाना जानते हो? डू यू नो हाउ टू ड्राइव ए कार? बड़ा इजी है। क्या वे लोग अंग्रेजी लिखना जानते हैं? डू दे नो हाउ टू राइट इंग्लिश? क्या हम लोग क्रिकेट खेलना नहीं जानते हैं? डू वी नॉट नो हाउ टू प्ले क्रिकेट? क्या आपकी पत्नी को पत्र लिखना नहीं आता है? डज योर वाइफ डज नॉट नो, डज योर वाइफ नॉट नो हाउ टू राइट ए लेटर? वे गणित पढ़ना क्यों नहीं जानते हैं? तो क्यों बीच में क्यों है? क्या शुरू में रहता है ना, तो क्यों डालेंगे? तो वाई डू दे नॉट नो हाउ टू रीड गणित? गणित को गणित नहीं बोलेंगे, मैथ बोलेंगे, हाउ टू रीड मैथ, ठीक है। सीता भोजन बनाना क्यों नहीं जानती है? वाई डज सीता नॉट नो हाउ टू कुक फूड? बहुत आसान है कि नहीं? अब देखो शुरुआत में आ गया, क्या आप घोड़े की सवारी करना जानते हैं? डू यू नो हाउ टू ड्राइव हाउ टू राइड ऑन ए हॉर्स? घोड़े की सवारी करने के लिए राइड ऑन ए हॉर्स होता है। क्या आप इस काम को करना नहीं जानते हैं? डू यू नॉट नो हाउ टू डू दिस वर्क? क्या रीता नाचना नहीं जानती है? डज रीता नॉट नो हाउ टू डांस? वह इस काम को करना जानता है, ही नोज हाउ टू डू दिस वर्क। क्या तुम बच्चों को पढ़ाना जानती हो?
डू यू नो हाउ टू टीच चिल्ड्रेन? क्या तुम सफल होना जानते हो? डू यू नो हाउ टू बी सक्सेस? हाउ टू बी सक्सेसफुल देना, सक्सेसफुल। हाँ, क्या आप रेडियो बंद करना जानते हैं? डू यू नो हाउ टू स्विच ऑफ द रेडियो? क्या आप इस गाड़ी को चालू करना नहीं जानते हैं? डू यू नॉट नो हाउ टू स्टार्ट दिस मोटर? इस प्रकार 97 हमारा बन गया। और ये ट्रांसलेशन आपको चैप्टर वाइज प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक करेंगे तो हम प्रत्येक एक्सरसाइज को बढ़िया से बताएंगे, है ना, आपके सपोर्ट में। नहीं करिएगा तो भी बताएंगे। इससे बेहतर है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। स्टूडेंट तो सबका होता है, स्टूडेंट में भेदभाव नहीं होता है, इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छे लड़के हैं, बहुत अच्छे लड़के हैं। थैंक यू।